तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, इस क्लास में देखेंगे सामान्य विज्ञान के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया एग्जाम के लिए ये क्लास है। पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही जल्दी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने का। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्लास को बिना समय गवाए, बिना देरी किए। तो फटाफट से क्लास को कर दीजिए सबसे पहले लाइक, शेयर करिए अपने अपने दोस्तों के साथ। नए साथी अगर कोई भी आज क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लेना, तभी आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किन वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट्स या विद्यार्थी, उनको किन वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है। तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हिप्पोक्रेटस की। देखो हिप्पोक्रेटस यहाँ आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जरूर सभी को याद रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो देखो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बैटरी में एसिड का उपयोग किया जाता है ना साथियों, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। तो देखिए बैटरी में कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जरूर याद रखना, आप लोग आंसर बताते चलना, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से इन क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो साथियों नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा आइरिस। आगे देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो साथियों देखो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, याद रखना किरीट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। साथियों पूरे संसार में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कौन सा जीव है जिसकी संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखना मछलियों की, तो मछली आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रिज्म से देखो, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो साथियों प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। आगे देखो, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों। तो देखना टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि साथियों देखो क्या आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम हो जाता है, इस कारण अधिक उछलती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो देखना विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है साथियों ENIAC, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया ENIAC। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट। देखो सेबियस ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखना यहाँ सेबियस ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो जरूर आपको याद रखना है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, जरूर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो साथियों कंप्यूटर भाषा फोटोन जो है ये किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो जरूर आपको याद रखना है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखो, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो साथियों अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। ठीक है, जो विटामिन B12 की कमी से होता है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो साथियों देखो करेक्ट आंसर आएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आपका करेक्ट है। आगे देखिए, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है, हानिकारक पदार्थ क्या होता है। तो साथियों याद रखना मिथाइल अल्कोहल। आगे देखिए, कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, क्योंकि प्रकाश कोहरे में बूंदों के द्वारा बिखरा होता है। आगे देखिए, जीवाणुओं में अभाव होता है किसका,
तो साथियों जीवाणुओं में देखो किसका अभाव होता है, तो याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दवाली नहीं है? तो देखिए साथियों, साइबर स्पेस, अपलोड मॉडेम, ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दवाली है, लेकिन प्रकाश भंडारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो साथियों, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम का वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखिए, गलत संयोजन को चिन्हित करिए, इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो साथियों देखो, टेलीविजन का आविष्कार जेएल वेड ने किया था, ठीक है। स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। बाकी पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी ना, तो ये जोड़ा तो गलत है और आपको गलत ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, रडार में लगे माइक्रोवेव के द्वारा उड़ती हुई वायुयान के बारे में क्या जान सकते हैं? तो साथियों, रडार में जो माइक्रोवेव लगा रहता है ना, उसके द्वारा उड़ती हुई वायुयान के दिशा, दूरी और बनावट, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑल करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए, मछली कहाँ से सांस लेती है? साथियों, मछलियाँ कहाँ से सांस लेती है? तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, मछलियाँ कहाँ से सांस लेती है? तो याद रखना गलफड़ों से। गिल्स करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी गलफड़ों से। आगे देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? तो याद रखना चांदी की, सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, तो साथियों सिल्वर यानी चांदी करेक्ट आ गया। देखिए, हाल ही के समय में भारत का निर्यात किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर दिखा रहा है? तो देखिए, हाल ही के समय में भारत का निर्यात किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर दिखा रहा है? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है, देखो करेक्ट आंसर आएगा, क्या आंसर आ जाएगा साथियों? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आगे देखिए क्वेश्चन, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव के हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो साथियों देखो, मानव के हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी साथियों को यह जरूर याद रखना है, देखो मानव के हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है साथियों? तो याद आपको रखना है, देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी एवं वायुनिलय में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, महाधमनी एवं वायुनिलय में। आगे देखिए, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतम होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आवेश है उसकी खोज किसने करी थी? तो देखो याद रखना, मिलीकंड ने। और अगर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो आपको पता ही है कि जे थॉमसन ने, ठीक है। चलो आगे देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो साथियों देखो, दूध के दांतों की संख्या होती है 20, ठीक है। जो दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांतों की संख्या होती है 20, और यही 20 दांत मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 20 दांत। आगे देखिए, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो साथियों देखो, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो देखना यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो सभी साथी जरूर याद रखिए, जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, जिंक फास्फाइड, सभी को याद रखना है। चलो आगे देखिए, एक स्कूटर चालक दूर की वस्तु की परछाई का अपने स्कूटर के पीछे से देखना चाहता है, तो उसको किसको प्रयोग में लेना चाहिए? मान लेते कोई स्कूटर चालक है और उसके पीछे से कोई भी गाड़ी या कोई भी वस्तु आ रही है, उसको देखना चाहता है, तो किसका प्रयोग करेगा? बिल्कुल उत्तल दर्पण का, क्योंकि गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है शीशा, वो साथियों चेहरा देखने के लिए तो नहीं लगा रहता है ना, कि आप किस तरह दिख रहे हो, वो तो पीछे से आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए ही लगा होता है, और वो होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखिए, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है, क्या कहलाते हैं? तो साथियों, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, वह कहलाती है द्रुत दहन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, द्रव में वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जरूर आपको याद रखना है, गलन। ऑप्शन नंबर, माफ करना, वाष्पन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देख लो, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? तो साथियों देखना, थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है?
तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का। आगे देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो साथियों यहाँ देखना सभी, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो जरूर आपको याद रखना है 4.2 × 10⁻³ जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखना। आगे देखिए असेंबल, देखो असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, याद रखना सभी। आगे देखिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, थर्मोस्टेट का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो देखना थर्मोस्टेट का प्रयोग एक समान तापमान को स्थिर रखने में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर आएगा। आगे देखो घोंघे द्वारा परागकण क्या कहलाता है, साथियों घोंघे के द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या जाएगा, घोंघे के द्वारा जो परागकण होता है साथियों वो क्या कहलाता है, तो मेलिकोफिली, मेलेकोफिली करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है, तो साथियों संसार के सबसे लंबे पौधे किस कुल से संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो साथियों देखो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो याद रखना ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, तो साथियों एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, बिल्कुल गर्म होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो साथियों देखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया। देखो कौन से एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो देखिए कौन से एक जीव हैं जो चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आ गया। आगे देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो साथियों देखो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। आगे देखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो देखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो साथियों कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो याद रखना भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे देखिए जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो साथियों देखो जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल, जो बारिश से जल होता है ना, रेन वाटर, याद रखना। आगे देखिए सोने को घोला जा सकता है किसमें, सोने को किसमें घोला जा सकता है, तो साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो साथियों चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, इन तीनों में गतिज ऊर्जा है, लेकिन खिंचा हुआ धनुष, धनुष तो खींचा हुआ है ना, तो स्थितिज ऊर्जा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी ये गतिज ऊर्जा नहीं है। आगे देखिए सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि को कैसे ग्रहण करते हैं, देखो क्वेश्चन बोला स्नेक जो होता है सांप, उसमें तो कान नहीं होता है, तो वो ध्वनि को कैसे सुन सकता है, तो याद रखना त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, त्वचा से। आगे देखिए छुई मुई की पत्ती में गति होती है किस प्रकार की, तो साथियों देखना छुई मुई की जो पत्ती होती है उसमें किस प्रकार की गति होती है, तो याद रखना सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कंपाणु कुंचनी गति, ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। आगे देखिए बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है किसके द्वारा, तो साथियों बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है पुलेरेस्कोपी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आएगा। आगे देखिए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, तो साथियों ध्यान दीजिए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, तो C12, याद रखिए C12 ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए विषाणु में क्या होता है, विषाणु यानी वायरस क्या होता है इसमें, तो साथियों याद रखना है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है वायरस में, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आगे देखिए एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है, देखो एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है, तो साथियों याद रखना नियोपिलीना, ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा नियोपिलीना। आगे देखिए श्वसन मापक, देखो श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, बताइए श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, तो साथियों देखो रेस्पिरोमीटर से श्वसन को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया रेस्पिरोमीटर। आगे देखिए
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो साथियों, पेट के अंदर जो हम खाना खाते हैं भोजन, उसको पचाने के लिए खास तौर पर एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। कमरे के ताप पर किसकी विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखो, कमरे के ताप पर किसकी विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? तो तांबा का। तांबा आपका राइट आ गया। कॉपर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो साथियों देखिए, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में, ठीक है। अल्फा कण में 2 इकाई धन आवेश और गामा कण में ये ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बीटा कण। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य पर 2 तरह की संलयन अभिक्रियाएं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र तथा कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है? तो याद रखना, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ऑप्शन नंबर डी बैथे ने। आगे देखिए, 3 मौलिक परिणाम क्या क्या होता है? तो साथियों देखो, 3 मौलिक परिणाम क्या होता है? तो पुंज, लंबाई और समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो, रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, सैथिल रोग को। सैथिल आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? तो साथियों, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होगा। मान लेते हैं अगर किसी भी वस्तु का वजन चंद्रमा पर 60 केजी है, माफ करना, बिल्कुल पृथ्वी पर 60 केजी है, तो चंद्रमा पे जाने के बाद 1/6 भाग कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, यानी वो 10 केजी का हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। ये आप याद रखना। आगे देखिए, अपवर्तन दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, समान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आ गया आपका। आगे देखो, शरीर का वह अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो साथियों देखिए, शरीर का वह अंग कौन सा है जहां विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो याद रखना, त्वचा, स्किन आपका करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होता है? तो देखो, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन चेन आइसोमर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चेन आइसोमर। आगे देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम किस तरह कार्य करता है? तो साथियों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम किस तरह कार्य करता है? तो याद आपको रखना है, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर। देखो, रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन में क्या होता है? देखिए, रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन में क्या होता है? सभी साथी ध्यान दीजिए। तो देखो, रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन में क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखिए। आगे देखो, ये रहा, लाह उत्पन्न होती है किससे? देखिए, लाह किससे उत्पन्न होती है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 67। साथियों, लाह किससे उत्पन्न होती है? तो कीटों के शरीर के स्राव से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर आएगा। आगे देखिए, पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? तो साथियों, रेशम के कीट का। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, रेशम के कीट का। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? तो साथियों, प्रेशर कुकर के अंदर खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जल का दाब अधिक होने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान दीजिए। तो साथियों, याद आपको रखना है, देखो करेक्ट आएगा लाल। रेड आपका करेक्ट है, रेड कलर। आगे देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर आएगा जीवों तथा उनके पर्यावरण का तंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। 2 या अधिक समान परमाणुओं के जुड़ने से क्या बनता है? साथियों देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है। अणु याद रखना, अणु। आगे देखिए, क्वेश्चन ये रहा, कौन से यौगिक एल्केन समूह में आते हैं? तो साथियों, यहाँ इनमें से कौन से यौगिक हैं जो एल्केन समूह में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, C3H8। आगे देखो, कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, पीला बुखार। देखो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, पीला बुखार। नाभिक के विखंडन में ऊर्जा विमोचन होती है किस रूप में? तो देखिए, यहाँ नाभिक के विखंडन में ऊर्जा विमोचन होती है किस रूप में? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए सभी, ध्वनि का प्रभाव। देखो, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है?
तो साथियों देखना, ध्वनि जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इस कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण कैसा होता है? तो निर्यात यानी वैक्यूम, जहां वायुमंडल नहीं होता है। तो यार वायुमंडल में तो ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है ना, पारी नहीं होती है, संचरण नहीं होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होता है। आगे देखिए, लोहे का जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, जब लोहे पर जंग लगता है ना, तो लोहे का जो भार है साथियों वो क्या होता है? तो देखो, जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार जो है साथियों वो बिल्कुल सभी साथी जरूर याद रखना अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, मेथेनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सबसे हल्का नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? देखो, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो देखिए, यहाँ करेक्ट आंसर, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो आप सभी साथियों को जरूर यहाँ याद रखना है। देख लीजिए, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था, एनरिको फर्मी ने। आगे देखिए, लोहे के जंग लगने में बना पदार्थ क्या होता है? लोहे के जंग लगने से जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है? तो साथियों, लोहे के जंग लगने से जो बना पदार्थ होता है वो फेरिक या फेरस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, फेरिक या फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? तो साथियों, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है, याद रखना। और चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, दोनों याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो साथियों, टाइटेनियम को। टाइटेनियम आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखो, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, याद रखना, कैडमियम या बोरन के छड़ का। आगे देखो, लार में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो साथियों, लार में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना, टाइलिन। टाइलिन आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 88। अब सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए। इतनी फास्ट यार आपके समय को बचा रहे हैं, तो यार एक लाइक तो बनता है ना। प्लीज साथियों, सभी साथी मिलकर क्लास को अपना एक लाइक कर दीजिए। नए साथी कोई भी है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देखो, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो साथियों, चुंबकीय सुई जो है वो हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है, याद रखना, बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जो कवक वृक्ष के छालों पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो साथियों, जरूर आपको याद रखना है। देखो, कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो साथियों, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? तो याद रखना, स्किन का कैंसर, त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आएगा। आगे देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका यानी वेनिगर। तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है साथियों, एसीटम, क्योंकि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आगे देखो, सहसंयोजकता में क्या होता है? साथियों देखना, सहसंयोजकता में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो जरूर आप सभी साथियों को यहाँ ध्यान देना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो साथियों, आप सभी को यहाँ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी साथी। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा कैल्शियम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी चुंबकीय पदार्थ को भी चुंबकीय किया जा सकता है, किस तरह से? देखो, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसके चुंबकत्व को किस प्रकार से हटा सकते हैं? तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों से, या तो हथौड़े से पीटकर या तो उसको गर्म करके। आगे देखिए, घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, ध्यान दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट? तो याद रखना सभी साथी, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो साथियों, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा।
आगे देखिए, चोंच किससे बनती है? तो साथियों देखना, चोंच हमेशा जबड़े से बनता है। जबड़ा आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए सभी साथी, ये रहा स्क्रीन पर, एक गोल जीवाणु किसको कहते हैं? तो साथियों देखना, एक गोल जीवाणु किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखना, एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। कोकस को गोल जीवाणु कहते हैं साथियों, कोकस याद रखना। आगे देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, ये रहा, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो साथियों एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो साथियों ये 25 मिनट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी एक क्वेश्चन को 0.25 सेकंड में आपको बताए हैं। ठीक है, तो इतनी सुपर फास्ट क्लास, इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है ना साथियों। तो बिना लाइक किए हुए कोई भी मत जाना। सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ। नए साथी अगर कोई भी आए थे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। डेली सवेरे से लेकर रात तक बैक टू बैक क्लासेस कराते हैं। पहले केवल 5 क्लासेस होती थी, अब 8-9 क्लास डेली करवा रहे हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद पहली क्लास करंट अफेयर्स की सवेरे 8 बजे लगेगी, तो तैयार रहना सवेरे 8 बजे। ठीक है, तो अभी आप लोग सभी साथी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो साथियों मिलते हैं, और कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है, ये क्लास कैसा था, जरूर सभी साथी कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपका क्या स्कोर रहा, 100 में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।